हेलो एंड वेलकम। दिस इज पवन। आज टेंसेस का दूसरा लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की, पास्ट की और फ्यूचर की, और इनके फार्मूलाज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले हमने जो पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद आज का लेक्चर शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था टेंसेस क्या होता है। मैंने आपको बोला था टेंसेस टाइम होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके एम्स और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। और मैंने आपको बोला था जिस तरह से हर एक चीज़ का, हर एक इंसान का एम्स होता है, इसी तरह टेंसेस की भी एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैंने आपको बोला था अगर हमें कम्युनिकेट करना है इंग्लिश में, अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज उसमें कुछ लिखना है, जो पढ़ना है, जो बात करनी है, हमें टेंसेस का आना जरूरी है। और मैंने ये भी बताया था सिर्फ टेंसेस ही नहीं बल्कि पूरी ग्रामर का आना जरूरी है। उसके बाद मैंने एक और एग्जांपल दी थी, जिस तरह से डोगरी हमारी मदर टंग है और हमें इसको सीखने के लिए ग्रामर टेंसेस वगैरह की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें माहौल ही ऐसा मिला होता है कि हमें नेचुरली सारी सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन जो हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज है और इसलिए हमें इसको अच्छे से समझना जरूरी है, इसकी ग्रामर को समझना जरूरी है। और आजकल माहौल ही वैसा है, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें, वर्ल्ड लेवल पे देखें, तो इंग्लिश की पोजीशन ही कुछ ऐसी है कि हमें टेंसेस को पढ़ना पड़ता है। और मैंने आपको बताया ये क्या है, एक इंग्लिश लैंग्वेज की एक ग्रामर है। जो इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर है उसमें एक टेंसेस क्या एक पार्ट है। और इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम ये पढ़ते हैं कि जिस तरह से मैंने आपको बताया था टेंसेस होता क्या है, टेंसेस टाइम होता है। और मेन अगर मैं बात करूं तो तीन ही किस्म का टाइम होता है। प्रेजेंट की बात करें, पास्ट और फ्यूचर। मतलब आज का टाइम टेंसेस एक तो प्रेजेंट का हो गया, मतलब आज का, दूसरा पास्ट का हो गया और तीसरा फ्यूचर का हो गया। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, पास्ट जो हो गया हो और फ्यूचर आने वाला हो। अभी मैं आपको बताऊंगा। और मैंने आपको बताया था मैंने एक सेंटेंस लिखा है और इसी सेंटेंस के बेस पे मैं आपको कंप्लीट करूंगा। कंप्लीट नहीं बल्कि आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि एक टेंसेस में हमें किस तरीके से पता चलता है, किस तरह से जी हेल्प करते हैं। देखिए जी, टेंसेस हमें इंग्लिश ग्रामर में इस तरह से हेल्प करते हैं। अगर हमें किसी को अपनी बात साफ क्लियर बतानी होगी, अगर जो हम सोच रहे हैं कि हमें ये बोलना, अगर दूसरे बंदे को भी वही बात उसको समझ आ जाए, इसमें हमें टेंसेस बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और जिस तरह से मैंने लिखा है जहाँ पे आई एम राइटिंग एन एप्लीकेशन, मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, मैंने लिखा है कि मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ। तो अगर मुझे टेंसेस नहीं आते होंगे तो हो सकता है कि मैं कुछ और लिख देता और इसका मतलब कुछ और आ जाता। मान लो अगर मुझे टेंसेस नहीं आते तो मुझे इसका मतलब भी पता नहीं चलता। और मैंने आपको बताया इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। मैंने आपको बोला सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट कोई भी एक्शन करने वाला, कोई भी काम करने वाला बंदा, जो कोई भी काम करने वाली चीज, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और जिस पे एक्शन हो रहा हो, जिस पे काम किया जा रहा हो, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब वर्ब क्या होता है। वर्ब कोई भी एक्शन, किसी भी काम का होना, जिस तरह से राइटिंग है, कोई कुछ भी करना है, किसी भी चीज का होना, उसको हम वर्ब बोलते हैं। और मैंने आपको बोला था कि वर्ब्स 5 टाइप्स की वर्ब्स होती हैं। जनरली हमें 3 ही पता होती हैं, लेकिन 5 टाइप्स की वर्ब्स होती हैं। अब इस वाली स्लाइड में आपको क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। जिस तरह से जी B1 है, B2, B3, B4, B5, हमें क्या याद रखना है, हमें ये याद रखना है कि वर्ब्स कितनी है टोटल। वर्ब्स टोटल 5 है। और B1 किस में आती है, B1 हमें याद कैसे रखना है। आप देखिए B1 जो है वो प्रेजेंट में है। B1 किस में है, B1 प्रेजेंट में है। B2 किस में है, B2 पास्ट में है। B2 पास्ट में है, B1 प्रेजेंट में है। और B3 जो है वो किस में है, वो परफेक्ट में है। अभी तक मैंने आपको बोला जो B1 है वो प्रेजेंट में है, B2 मैंने बोला पास्ट में है, B3 मैंने बोला आपको वो परफेक्ट में है। मतलब तीनों जगह P। B1 प्रेजेंट में, B2 पास्ट में, B3 परफेक्ट में। और B4 जो है वो कंटिन्यूज में, B4 जो है वो कंटिन्यूज में है। B5 जो है वो दोबारा से प्रेजेंट में। अब देखिए पहले हमें देखना है B1 प्रेजेंट में, B2 पास्ट में, B3 परफेक्ट में, B4 कंटिन्यूज में और B5 जो है दोबारा से प्रेजेंट में।
आप बोलोगे ये दोनों B5 और B1 ये प्रेजेंट में के लिए दोनों कैसे आ गई, ये दोनों का यूज हम प्रेजेंट के लिए क्यों करते हैं, तो वो इसलिए करेंगे अगर कोई चीज सिंगुलर होगी, अगर कोई चीज सिंगुलर होगी तो हम क्या करेंगे, हम इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक्सेप्शंस भी हैं, अगर सिंगुलर होगा तो हम B5 का यूज करेंगे प्रेजेंट में। प्रेजेंट सिंपल की बात है, प्रेजेंट में अगर प्रेजेंट सिंपल में अगर कोई सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन एक्सेप्शंस है, जिस तरह से ही शी इट वगैरह ऐसे वाले वर्ड्स होंगे तो उनके साथ हम क्या करेंगे, B5 लगाएंगे। अब B5 क्या है, इसके साथ सिर्फ ऐसा लगा होता है और कुछ नहीं है। जिस तरह से ये है, डज है, हैज है, इज है, गोज है, मतलब ये क्या है, अगर सिंगुलर होगी तो उसके साथ हम क्या करेंगे, उसके साथ हम करेंगे B5 का यूज। अगर कोई प्रेजेंट सिंपल में प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैंने आपको बताया, अब B2 क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां पे लगाएंगे हम, वर्ब की सेकंड फॉर्म हम लगाएंगे पास्ट के साथ में। पास्ट के साथ में वर्ब की हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। परफेक्ट, परफेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और मैंने इतना बता दिया, हो सकता है आपको अभी का अभी ही याद हो गया हो, मैं आपको दोबारा से बता देता हूं टोटली आसान तरीके से। अब देखिए, मैंने आपको बताया B1 जो है, B1 किसके लिए, प्रेजेंट के लिए, B1 प्रेजेंट के लिए। B2 किसके लिए, B2 पास्ट के लिए। B3 किसके लिए, परफेक्ट के लिए। B4 किसके लिए, B4 आ गया हमारा कंटिन्यूस के लिए। B5 किसके लिए, दोबारा से प्रेजेंट के लिए। अब मैंने बोला जे प्रेजेंट और जे प्रेजेंट, मतलब B1 और B5 जो है दोनों प्रेजेंट के लिए लग रहे हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस क्या है। और मैंने आपको बताया अगर सिंगुलर होगा, अगर कोई सिंगुलर होगा तभी B5 का यूज होगा सिंगुलर के लिए। अगर प्लूरल होगा तो फिर क्या होगा, फिर B1 का ही यूज होगा। लेकिन मैंने एक्सेप्शंस भी बोली है, जिस तरह से आई यू वगैरह जो है, ये है तो सिंगुलर ही, लेकिन इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ हम यूज नहीं करेंगे। किस चीज का यूज नहीं करेंगे, इसका B5 का यूज नहीं करेंगे, ये एक्सेप्शंस है। इसके बाद मैं आपको बताऊं, इसके बाद मैं आपको बताता हूं, हम सीधे फार्मूलाज पे आएंगे और हम सिर्फ प्रेजेंट के बारे में पढ़ेंगे। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया प्रेजेंट में क्या होगा, अब मैंने प्रेजेंट में आपको बताया B1 और B5 दोनों लगेंगी, वर्ब की पहली फॉर्म भी लगेगी और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी लगेगी। अब देखिए अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, अगर सिंगुलर ना हुआ तो हम क्या करेंगे, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। सो सिंपल। लेकिन किसके साथ, प्रेजेंट सिंपल के साथ। प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो हम क्या करेंगे, हम B1 और B5 दोनों का यूज करेंगे, B1 और B5 दोनों का यूज करेंगे। उसके बाद अगर मैंने उसके बाद आपको बोला कि प्रोग्रेसिव्स के साथ क्या होता है, मतलब कंटिन्यूस के साथ कौन सी फॉर्म लगती है, कंटिन्यूस के साथ B4 लगती है। तो ये क्या है, कंटिन्यूस के साथ जहां पे ING लगा हो वो क्या है, कौन सी फॉर्म होती है, वो होती है B4। B4 क्या होती है, जहां पे क्या हो, जहां पे B4 में क्या होता है, जहां पे ING लगा हो उसको हम कंटिन्यूस बोलते हैं। और प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट फॉर्म लगती है, मतलब फिफ्थ फॉर्म लगती है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में, मतलब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में, इसको हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं और कंटिन्यूस भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। और परफेक्ट में देखिए, अगर परफेक्ट कोई भी होगा, प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, हमें क्या करना है, जहां पे हमें वर्ब की थर्ड ही फॉर्म लगानी है, हमें वर्ब की थर्ड ही फॉर्म लगानी है। उसके बाद अगर प्रेजेंट जिस तरह से परफेक्ट कंटिन्यूस है, जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो जहां क्या होगा, जहां पे हमें थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं बिल्कुल, बल्कि थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा। जहां पे हम हैज़ हैव का यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और साथ में ING का यूज़ करेंगे। हमें इतना तो याद रखना पड़ेगा। अब देखिए फार्मूले से इसकी टोटली सिंपल है। अब प्रेजेंट के साथ B1 और B5 लगेगा, प्रेजेंट सिंपल के साथ B1 और B5 का यूज़ होगा। आप देख सकते हो अगर कहीं पे S या ES होगा
तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वहां पे B5 का यूज हुआ है। अगर ऐसे यस नहीं है तो B1 का यूज होगा। ING किसके साथ लगेगा? ये लगेगा B4 के साथ, और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इसका यूज होगा। इसके बाद मैं आपको बताऊं, इसके बाद हम यूज करेंगे, मैंने आपको बताया परफेक्ट के बारे में, और परफेक्ट में हमने क्या देखा? परफेक्ट में हमने ये देखा, अगर कहीं पे V3 है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वो कहां पे लगेगी? परफेक्ट के साथ ही लगेगी। और दूसरे नंबर पे लास्ट में हमने ये देखा, इधर हैज या हैव लगेगा, और B1 लगेगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी, और ING लगेगा। और जिस तरह से मैंने आपको बताया था, अब ऐसे सिक्वेंस देखिए, जिस तरह से ये फर्स्ट है, जो फर्स्ट नंबर पे है, जो टेंस, जो सेकंड पे है, और ये थर्ड पे है, और इसके साथ B1 है, इसके साथ क्या है? इसके साथ B1 है, इसके साथ B2 है। अब पास्ट के साथ, पास्ट सिंपल के साथ B2 आ जाएगा, मतलब सेकंड फॉर्म लगेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। अब जहां भी मेन क्या है, जहां भी कंटिन्यूस की मतलब फोर्थ फॉर्म लगेगी, जहां भी क्या होगा? वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी। और परफेक्ट में तो थर्ड ही फॉर्म लगती है, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगेगी, कंटिन्यूस में ING लगेगा, मतलब पहली फॉर्म के साथ ING लगेगा। उसके बाद सेम फंडा, जिस तरह से ये यूज किया आपने, हैज, हैव, बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING, लेकिन आपको क्या करना है? जहां पे आपको हैज, हैव नहीं लगाना, जहां पे आपको हैड का यूज करना है, जहां पे आपको हैड का यूज करना है, बाकी वाला सेम। उसके बाद मैं आपको बताऊं, अगर हम फ्यूचर की बात करें, तो जहां भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, कंटिन्यूस में तो ING लगेगा ही लगेगा, अगर कोई भी क्यों ना हो। कंटिन्यूस अगर मैं बोल रहा हूं, उसका मतलब प्रोग्रेसिव है, आपको टेंशन नहीं लेनी। अगर मैं परफेक्ट की बात करूं, तो ये क्या है? ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में आता है। उसके बाद मैंने आपको ये चीज बोली, अगर कोई भी प्रोग्रेसिव फॉर्म होगी, परफेक्ट प्रोग्रेसिव मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का, उसमें ये चीजें तो सेम ही होंगी। कौन सी वाली? तो वो चीजें हैं जो सेम होने वाली हैं बीन से आगे। ये बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ING, सिंस और फार भी है, लेकिन मुझे नहीं पता इन्होंने क्यों नहीं दिया जहां पे, लेकिन सिंस और फार भी इनमें लगता है, सिंस और फार का भी यूज होता है। कोई बात नहीं, मैं अगले वाले आने वाले लेक्चर में वो भी आपको क्लियरिफाई करूंगा। अभी ये देखिए, अगर कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, वहां पे बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ING, सिंस फॉर, ये चीजें तो लगेगी, इसमें भी, इसमें भी। अब फर्क कहाँ है? फर्क हम थोड़ा सा हम खुद ही डालेंगे ना। फर्क कहाँ पे है मैं आपको बताऊंगा। फर्क जहां पे है, जहां पे हम यूज करेंगे हैज और हैव का, ये यूज किया हमने। जहां पे हमने सिर्फ हैड का यूज करना है, मैं आपको थोड़ा सा रब करके दिखाता हूं। आपको याद क्या रखना है? आपको याद, जहां पे सिर्फ हैज और हैव रखना है, जो डिफरेंट है। जहां पे डिफरेंट क्या है जो आपको याद रखना है? वो हैड, सिर्फ हैड को याद रखना है। जहां पे क्या याद रखना है आपको विल हैव, ये याद रखना है। बस ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, जो इनको जुदा करेंगी, जो इनको डिफरेंट करेंगी, एक दूसरे से अलग करेंगी, ताकि हम इनको क्या कर पाए, इनको हम कंपेयर कर पाए, अलग कर पाए। इसलिए ये तीन चीजें जो हैं, ये क्या करेंगी? इनको अलग करेंगी एक दूसरे से। अब देखिए जी, अब मैंने आपको बताया, अगर कोई भी प्रोग्रेसिव होगा, मैंने आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बताया, तीनों में ING लगा होगा। ING मतलब फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी होगी, तो हम क्या करेंगे? जहां पे जे करेंगे, इस MR, इनमें डिफरेंस क्या रहेगा फिर? इसमें डिफरेंस मैं आपको बताऊं तो डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत है। तो ये डिफरेंस है जहां पे इस MR है, एम इज आर, जहां पे डिफरेंस है, जहां पे बाज बार है, और जहां पे विल वी है, ये डिफरेंस है। बाकी वाला फर्स्ट फॉर्म और ING तीनों में सेम है, लेकिन इधर एम इज आर है, इधर बाज बार है, और इधर विल वी शैल भी है। अब मैंने आपको बताया इधर क्या है, इधर भी फर्स्ट फॉर्म थी, इधर भी फर्स्ट फॉर्म, लेकिन आपको फ्यूचर में याद रखना है, आपको विल और शैल का यूज करना है। उसके बाद अगर मैं फ्यूचर की, इसकी बात, परफेक्ट की बात करूं, अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हैव या हैज लगेगा, अगर पास्ट होगा तो हैड लगेगा, अगर फ्यूचर होगा तो विल हैव लगेगा। उसके बाद मैं आपको बताऊं, जहां जिस चीज तो मैंने आपको क्लियर कर दी।
और मेरा आज का यही मेन मकसद है, आपको फार्मूलाज याद हो जाए, वो भी बिल्कुल आसानी से। इसके बाद हम कल वाला लेक्चर शुरू करेंगे। कल वाले लेक्चर में आपको ये चीज़ और भी बताऊंगा कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं और उनका यूज़ कहाँ पे होता है। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया इनके फार्मूलाज के बारे में। मैंने आपको क्या बोला? इनके फार्मूलाज के बारे में ही बोला आज। और मैंने आपको बताया अगर हमें कहीं पे कम्युनिकेट करनी है इंग्लिश लैंग्वेज में, अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना हो तो हमें टेंसेस का आना जरूरी है। और सिर्फ टेंसेस का आना ही नहीं बल्कि पूरी ग्रामर का आना जरूरी है, तभी हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा पाएंगे और दूसरे की बात को भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे, लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। और यही कहानी मैंने पिछले लेक्चर में भी बताई थी, इसमें मैंने समाप्त कर दी। एक बार मैं दोबारा से इसके फार्मूला से बताऊंगा। अब देखिए फार्मूलास में क्या है। प्रेजेंट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी, पास्ट के साथ सेकंड और फ्यूचर के साथ फर्स्ट। अब जे फर्स्ट और जे फर्स्ट इनमें फर्क क्या है? फ्यूचर में बिल और शेल लगेगा। ओके, अब अगर प्रोग्रेसिव होगा मतलब कंटिन्यूस होगा, प्रेजेंट का कंटिन्यूस, प्रेजेंट का कंटिन्यूस मतलब प्रेजेंट का प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव को हम कंटिन्यूस भी बोलते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसको हम कंटिन्यूस भी बोलते हैं प्रोग्रेसिव को। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो हम क्या करेंगे? आईएनजी लगेगा। पास्ट कंटिन्यूस होगा, आईएनजी लगेगा। फ्यूचर कंटिन्यूस होगा, आईएनजी लगेगा। किसके साथ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। ठीक है, अब इधर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, इधर एम इज आर, प्रेजेंट में एम इज आर, और इधर क्या है? वाज वर, और इधर क्या है? विल वी। ये डिफरेंस है। मैंने उसके बाद बताया थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब परफेक्ट में लगेगी ही लगेगी। अगर कोई भी परफेक्ट क्यों ना हो, अगर प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, तो क्या होगा? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। लेकिन फर्क कहां पे? फर्क ये है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हैव जो हैज लगेगा, पास्ट परफेक्ट होगा हैड लगेगा, अगर फ्यूचर परफेक्ट होगा तो हम क्या करेंगे? विल हैव का यूज करेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया कि बीन के आगे बीन और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और सिंस और फॉर भी है, जो इन्होंने लिखा नहीं है जहां पे। ये चीजें जो है वो कॉमन है, जहां से आगे कॉमन है। लेकिन आपको डिफरेंस क्या करना है? इधर हैज और हैव को लगाना है। प्रेजेंट में हैज और हैव को लगाना है, इधर हैड को लगाना है, जहां विल हैव को लगाना है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ आई होगी। अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आती है आप मुझे बता सकते हो और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू एंड बाय।